मसीह में सब मेरे सब अजीजों, आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरा YouTube चैनल का नाम है मुकाशवा के भेद, जो यीशु मसीह का मुकाशवा है। मेरे अजीजों, आप सब इस चैनल पर मुकाशवा के बहुत से भेदों के बारे में जान सकते हैं, और ऐसे बहुत से सवालात मैं आप सबके लिए इस चैनल पर रखूंगा जो आज से आप के जहन में हो सकता है हूँ, और जिनका जवाब आप लोग जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मेरे इस चैनल पर आना होगा और यहाँ आके मेरी वीडियोस को वॉच करना होगा। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे अजीजों, आप लोग मुकाशवा के भेदों से वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? जरा सोचें, आज से पहले आपको किसी ने मुकाशवा के बारे में सिखाया है? अगर आपने मुकाशवा का मुताला किया है तो फिर क्या आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आप जानते हैं कि मुकाशवा में 7 चिराग कौन हैं और उनकी हकीकत क्या है? इसी तरह मुकाशवा के अंदर 7 सर और 10 सींग वाले हैवान का जिक्र है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो 7 सर और 10 सींग वाला हैवान कौन है? इसी तरह मुकाशवा बाब नंबर 17 और उसकी तीसरी आयत में कुछ मरकूम है, वहां पे कस्बी का जिक्र है। वो कस्बी जो 7 सर और 10 सींग वाले हैवान पर बैठी है, वो कौन है? क्या आप लोगों ने कभी इस बात के बारे में जानने की कोशिश की है? इसी तरह अथागढ़ा क्या है जिसमें अजदहा यानी शैतान को डाला जाता है, और क्या पहले वहां पे पहले से कोई मौजूद होगा या नहीं होगा? इन सारे सवालात का जवाब आप लोग इस चैनल से हासिल कर सकते हैं। आइए मुकाशवा बाब नंबर 3 उसकी बाब नंबर 1 उसकी पहली उसकी उसकी तीसरी आयत की तलावत करते हैं। मुकाशवा बाब 1 उसकी तीसरी आयत में कुछ इस तरह से लिखा है: इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है, इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। मेरे अजीजों, आज से पहले हो सकता है आप लोगों की सोच यही हो और आप लोगों को यही सिखाया गया हो कि मुकाशवा नहीं पढ़ना, मुकाशवा जादू है, और इस मुकाशवा को पढ़ने से इंसान पागल हो जाता है। अगर आपकी सोच यही है तो आज मुकाशवा पहले बाब की तीसरी आयत आपकी सोच की नफी करती है। यहाँ पे लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो मेरे अजीजों, आयत में लिखा है कि इस किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है वो मुबारक लोग हैं। फिर आप ये सोचिए कि इस किताब और इसके नबूवत की बातों को सुनना और उन पर अमल करना, ये कोई डरावनी बात है या इससे इंसान पागल हो सकता है? क्या खुदा का कलाम झूठा हो सकता है? हरगिज भी नहीं। खुदा का कलाम कभी भी झूठा नहीं हो सकता। कलाम में लिखा है कि इस पर अमल करने वाले और इसके पढ़ने वाले और सुनने वाले मुबारक हैं। फिर आप ये सोचिए कि आज से पहले क्या आप लोग उन मुबारक लोगों में शामिल थे या नहीं थे? क्या आप लोगों ने इस मुकाशवा के कलाम को सीखने की कभी कोशिश की या नहीं की? अगर आज से पहले आप लोगों ने मुकाशवा के कलाम को सीखने की कोशिश नहीं की तो फिर आप ये सोचिए कि आप मुबारक लोगों में शामिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को उन मुबारक लोगों में शामिल करें तो फिर आए, देर किस बात की है? मुकाशवा के भेदों को जानने के लिए आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। मेरे अजीजों, मुकाशवा के टोटल 22 अबवाब और उसमें टोटल 404 आयात हैं।
22 अबवाब की 404 आयात ये तमसीली जुबान से भरी पड़ी। इसका मतलब ये है कि जब तक आप लोग तमसीली जुबान से वाकिफ नहीं होते, आप लोग मुकाशफा के भेदों को नहीं समझ सकते। तो आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को बाकायदा तौर पे मुकाशफा को सीखने के लिए हमारे कोर्स का हिस्सा बनना होगा, ताकि आप लोग मुकाशफा के भेदों को जान सकें, और मुकाशफा के भेदों को जानने के बाद आप लोग भी मुबारक लोगों में शामिल हो सकें। आप लोगों को एक बहुत बड़ा सवाल मुकाशफा में आप लोगों के जहन में आता होगा। क्या आप लोग जानते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है? जी हाँ, मुकाशफा के अंदर 666 के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो तहकीक करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी मुकाशफा के अंदर 666 की हकीकत को जानने की कोशिश की है? ये 666 है क्या? इस 666 की हकीकत क्या है? यकीनन आप लोगों ने इस पे बहुत सी तफसीर भी पढ़ी है। बहुत सारे लोग इसकी तफसीर इस तरह से बयान करते हैं कि ये बार कोड है। अब अगर ये बार कोड है तो क्या ये बात दुरुस्त है या गलत, और क्या ये बात बाइबल के मुताबिक है या नहीं है? हमें इस चीज के बारे में सीखना है। मेरे अजीजों, अगर हमारा सवाल बाइबल से हो तो हमें जवाब भी कहाँ से तलाश करने की जरूरत है? हमें जवाब भी बाइबल से ही तलाश करने की जरूरत है। तो 666 बारकोड है या नहीं है, इसकी हकीकत हम लोग आप लोगों को अपनी क्लासेस में जो बाकायदा दी जाती हैं उसमें सिखा सकते हैं। बाज तफसीर निगार इस तरह से इसकी तफसीर बयान करते हैं कि ये कोविड-19 है। मेरे अजीजों, बहुत सारी तफसीरें इसके बारे में बयान की गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कोविड-19 है। मैंने तफसीर इसके बारे में ये सीखी कि उन्होंने क्या किया, COVID इसके डिजिट्स नंबर निकाले, इनके आदाद निकाले, और वो टोटल उन्होंने कहा कि ये 686 है। अब उसमें से अगर -19 कर दिए जाएं तो वो 666 बनते हैं। अब ये 666, ये तफसीर निगार फरमाते हैं कि ये 666 कोविड-19 असल में 666 है। तो ये बात दुरुस्त है या गलत? हमें इसको बाइबल मुकद्दस की कसौटी पे नापना, और बाइबल मुकद्दस को मयार बना के हमने देखना है कि क्या ये तफसीर बाइबल के मुताबिक है या नहीं। इसी तरह बाज लोग इसकी तफसीर बयान करते हैं कि ये एक चिप होगी जो इंसानों में लगा दी जाएगी, तो जिसके अंदर वो चिप होगी वो खरीदो फरोख्त कर सकेगा, और जिसके अंदर चिप नहीं होगी वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या खुदा का कलाम एक है या मुख्तलिफ है? तो मेरे अजीजों, आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि खुदा का कलाम एक है। तो फिर आपके ख्याल में इसके जवाब भी मुख्तलिफ होने चाहिए या एक ही जवाब होना चाहिए? यकीनन आप लोग इसके आंसर में यही कहेंगे कि इसका जवाब भी एक ही होना चाहिए। तो वो 666 असल में फिर है क्या? आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू बाइबल इसका आंसर हमें लेना चाहिए। मेरे अजीजों, मैं खास तौर पे यहाँ आप लोगों के लिए एक आयत पढ़ने लगा हूँ। माजरत चाहता हूँ, मैं वो आयत लिख नहीं सका अपनी पीपीटी के ऊपर, लेकिन मैं आप सबके बिहाफ पे आप सबके लिए ये आयत पढ़ने लगा हूँ। इस आयत को आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है। यहाँ पे लिखा है कि मैं हर एक आदमी के आगे जो इस नबूवत की किताब की बातों को सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी इनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। आमीन।
तो मेरे अजीजों, आप लोगों ने इस आयत में देखा कि हमें इस नबूवत की किताब यानी मुकाशवा की किताब में अपनी सोच शामिल नहीं करनी। हमें इसमें ना तो बढ़ाना है और ना ही घटाना। यहाँ पे बढ़ाने और घटाने का रिजल्ट भी लिखा है कि अगर कोई आदमी इसमें से कुछ बढ़ाएगा तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर इस नबूवत की किताब में से कुछ निकाल डालेगा तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। तो मेरे अजीजों, इस किताब में से घटाना या बढ़ाना, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है? आप लोग मुकाशवा 22 बाब उसकी 17 से 18 आयत में पढ़ चुके हैं। हमें अगर आसमान की बादशाही और जिंदगी के दरख्त में से कुछ फल खाना है तो फिर हमें इस नबूवत की किताब में से ना कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सोच खुदा के कलाम में शामिल नहीं करना, बल्कि खुदा जिसने ये कलाम हमें दिया है, हमें ढूंढना है कि उसका कलाम में ही से जवाब क्या है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इन सारे सवालात को आज की इस वीडियो में अपने जहन में रखेंगे। आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से इन सारे सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, और वो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि आप सब भाइयों के लिए हमारे इदारे ने ऑनलाइन बाइबल स्टडी क्लासेस का आगाज किया। ये क्लासेस पास्टर साहिबान के लिए भी हैं, और ये उन तमाम लोगों के लिए हैं जो बाइबल मुकद्दस के रोशनी के कलाम को हासिल करना चाहिए। अगर आप हमारे साथ हमारी क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुकाशवा के भेदों से वाकिफ हूं, तो मैं आज आप सबको दावत देता हूं। इस वीडियो के जरिए ये मेरा मैसेज आप सब के लिए है जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। बराए मेहरबानी आप सब ऑनलाइन बाइबल स्टडी क्लासेस का हिस्सा बने और मुकाशवा के भेदों से वाकिफ। मैं आप लोगों को खास तौर पे ये बात बताऊं कि इन बाइबल क्लासेस में शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं। सिर्फ आपको करना ये है कि आप लोगों ने हमारे साथ हमारी बाइबल क्लासेस का हिस्सा बनना है। हमारी बाइबल क्लासेस किस तरह से दी जाती हैं, इनका दौरानिया क्या है, और इनके औकात, और फिर उसके बाद क्या क्या इसकी तफसीलात हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊं। अगर आप किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैंने अपना नंबर लिख दिया है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0318 4003886। इस नंबर पे आप लोग मुझे कॉल करके इन क्लासेस के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज बहुत सी बरकत मिली होंगी, और आपने बहुत सारी बातें खुदा के कलाम के हवाले से सोची होंगी, और ये इरादा भी किया होगा कि हम सब फौरी तौर पे बगैर सोचे और समझे इन बाइबल क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और मुकाशवा के भेदों से वाकिफ होंगे। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो, और मसीह से आप बहुत सी बरकत हासिल करें। आमीन।